अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मोहब्बत में ऐसी कैफियत होती है जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुल वज़दैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीब हुई थी। ये एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलीमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वह चीज़ है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ से तो छिपाने की किसी को पता न चले, मगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जिक्र करता तो ये मुतवज्जो होते। चुनाचे घर वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई, कलीमा पढ़ लिया है क्या? फरमाने लगे, जी हाँ चचा। कहने लगा, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनाचे एक ही लम्हे में फैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। नाजरीन इकराम, चचा ने बहुत ज़्यादा मारा और पीटा। जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार दिए। जिस्म पर कोई कपड़ा ना रहा। माँ आखिर माँ होती है। शौहर की वजह से जाहिर में कुछ कह तो न सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी। कहा, बेटा सतर छिपा लेना। कर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसलिए जुल वज़दैन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए आप? जहाँ सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे थे। रात को सफ़र करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। सहाबा कराम मुतवज्जो हुए कि यह कौन आया है कि जिसको देखकर चेहरा यूं तमतमा उठाए। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वह आ रहा है, कोई सबे गम गुजार है। हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हूँ। लिहाजा असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, इसीलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते थे। आजकल के लोग हैं कि जनाब जज्ब क्या होता है, जनाब हदीस मुबारका पढ़ो, फिर तो पता चलेगा कि जज्ब सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीस मुबारका में आया है कि यह हज़रत अब्दुल्ला जुल वज़दैन रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर अभी अभी बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह 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 कह उठते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है ये। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्ला को कुछ ना कहो, यह जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला भी साथ गए। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। यह वह खुश नसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे। सुभान अल्लाह। गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वह अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह। सौदा करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम सब लोग बेकदर हैं कि अल्लाह ताला को भी कहना पड़ा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला यह है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी हो वह कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी खड़े थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतार कर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक शादिक को अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर लेटा दिया, गोया अपनी अमानत को ज़मीन के सुपुर्द किया। हदीस मुबारका का खुलासा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ज़मीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ऐसे बोल थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सुनकर वजद में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश
آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری بھی میت ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، ایسے ہی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔